Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we have completed our chapter A House is Not a Home, in which we came to know how narrator got fire in his house and how did his mother save some of the important documents which were there in their home. But whatever the cat he lost for some days, when he found the same cat again, he became so happy and he got that cat from the hand of the woman who carried that cat to him. So, all this summary was discussed and you learnt it properly, hoping you will be able to have the first class knowledge related to this chapter. Now we discuss question answer which have been given in the textbook. So let's start. I read our first question. What does the author notice one Sunday afternoon? यानी ऑथर जो है वो संडे आफ्टरनून में क्या चीज़ नोटिस करता है, क्या चीज़ जांचता है, परखता है. व्हाट इज हिज मदर रिएक्शन, उसकी मदर की रिएक्शन क्या होती है. व्हाट डज सी डू, और वो क्या करती है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर. वन संडे आफ्टरनून the author notices smoke pouring in through the seams of the ceiling. He notices that some of the smoke was coming in his room through the cracks which were there in the ceiling. यानी छत के अंदर, सीलिंग मीन छत, रूफ, छत के अंदर जो छोटे छोटे छेद थे, क्रैक्स थे, उन क्रैक्स के माध्यम से रूम, दूसरे कमरे का जो धुआं था वो धुआं उसके कमरे में घुसा. एंड एट दैट टाइम he came to know that his house got fire. Next, what is his mother reaction? His mother reacted in a very active way. उसकी माँ ने जो है बहुत ही एक्टिव ढंग से काम किया, रिएक्शन दिखाया. What does she do? वो क्या करती है. She runs fast inside the house and brings some of the important things in her arms. अपने बाजुओं में कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें वो अंदर से ले आई, जिसमें एक स्मॉल मेटल बॉक्स था, धातु का एक बॉक्स, विच वॉज फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट. इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मौजूद थे. सो दिस टाइप ऑफ वर्क वॉज परफॉर्म्ड बाय ऑथर्स मदर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर, वो आंसुओं में क्यों डूब जाता है. कौन. ऑथर. Here he is used for author. The author break down in tear after the fire. When their home caught fire, at that time he breaks down in tear. And secondly, his cat, to which he loved too much,
also had gone away from that place because of the fear of the fire. आग के डर के कारण जो है वो बिल्ली जिसको वो बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था, वो चली गई थी वहाँ से कहीं दूर. And when he didn't see his cat for some days. At that time he thinks that perhaps she had died by burning herself in that fire. यानी जब वो कई दिनों तक वो कैट को नहीं देख पाता तो वो सोचना शुरू कर देता है कि शायद वो आग के कारण जल गई और शायद वो मर गई. सो सच टाइप ऑफ व्यूज वर देयर इन हिज माइंड. ऐसे विचार उसके दिमाग में आए. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. व्हाई इज द ऑथर डीपली embraced the next day school. मीन्स embrace मीन्स फीलिंग सही. वो जो है शर्मिंदगी महसूस क्यों करता है ऑथर अगले दिन स्कूल के अंदर. विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी. इनसिक्योरिटी मीन्स असुरक्षा. कौन से शब्द जो है उसके डर और असुरक्षा की भावना को दिखाते हैं. ऑथर इज फुल ऑफ रिमोर्स. रिमोर्स मीन्स पश्चाताप. ऑथर जो है वो पश्चाताप से भरा है अगले दिन स्कूल के अंदर. बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज क्लॉथ्स. क्योंकि he didn't have any cloth, because all the cloth had burnt into that fire which was there in their house. And he also had lost his books, his backpack, or we can say backpack. उसका बैग जो है वो भी जल चुका था, बुक्स जल चुकी हुई थी, हर चीज़ उसके घर की उसमें जल चुकी थी. So because of that thing, he was having feeling of we can say insecurity or fear at that time in the school, and he was not feeling in a comfortable way. और वो आरामदायक स्थिति में अपने आप को महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए वो रिमोर्सफुल था, इसलिए पश्चाताप से भरा हुआ था. क्योंकि जब व्यक्ति के पास वो चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी चीज़ें पास ना होती हैं, देन दैट पर्सन फील्स वेरी अनकम्फर्टेबल एट दैट टाइम. वो अपने आप को बड़ा असहज महसूस करता है. जो चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें हमारे पास ना हों तो. एंड सेम थिंग हैपन विद हिम, दैट ही डिडंट हैव एनी क्लॉथ, एनी बैग, एनी वी कैन से बुक्स एंड अदर स्टेशनरी आइटम्स. सो ड्यू टू लैक ऑफ दिस थिंग he found himself too much embraced, too much remorseful. अब ये पूछा है कि विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी. कौन से शब्द जो है उसकी असुरक्षा और डर को प्रूव करते हैं. तो ये वर्ड हैं. द वर्ड आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई. मैं जो है वो कर्ल अप का मतलब इस तरह से कुंडली लगा कर बैठना निराशा के साथ, एंड डाई और मरना चाहता था. ये वर्ड उसकी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा भावना और उसके डर को शो करते हैं कि ऑथर जो है वो कितना डरा हुआ था और कितना असुरक्षित शो कर रहा था अपने आप को. तो ये वर्ड दिखाते हैं उसकी इनसिक्योरिटी और फियर को. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन. ऑथर और कैट
एक दूसरे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी? ये बात स्टोरी में कैसे सिद्ध की गई है? वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर? आग लगने बाद बिल्ली कहाँ चली गई है? हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ? कौन इसे वापस लाता और कैसे? तो फर्स्ट यहाँ 3-4 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये बात सही है कि कैट और ऑथर जो है एक दूसरे को बहुत चाहते थे और चाहते हैं। हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी? ये चीज़ स्टोरी में कैसे दिखाई गई है? तो स्टोरी में दिखाई गई कि व्हेन ऑथर फाइंड हिज कैट बैक एट दैट टाइम ही लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट फ्रॉम द स्ट्रेंज वुमेन्स आर्म। यहाँ अगर फ्रॉम ग्रैब्ड हर आउट फ्रॉम द स्ट्रेंज वुमेन आर्म, यहाँ फ्रॉम एंड कर लें आउट के बाद। ऑथर जो है अपने कैट को जैसे ही पाता है तो वो उछल पड़ता है और उसको स्ट्रेंज वुमेन की बाजुओं से उसने उसको ग्राइंड कर लिया। एंड ही हैड हर क्लोज टू हिमसेल्फ एंड क्राइड इन टू अ ब्यूटिफुल ऑरेंज फर। और वो कैट जो है, जो ऑरेंज फर हो गए थे आग लगने से, झुलसने से, तो उसने उस कैट को अपने बाजुओं में लिया, उसको एम्ब्रेस किया, क्या नाम है, हक किया, और हक करने के बाद वो क्राई, चिल्लाया, रोया धोया। दिस शोज दैट द ऑथर एंड द कैट आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। यानी ये जो लाइन है, ही हैड हर क्लोज टू हिमसेल्फ, उसने उसको बिल्कुल अपने छाती से लगा लिया और वो ऊंची आवाज़ में रोया। उस ब्यूटीफुल ऑरेंज फर को अपने हाथों में उठाकर, ऑरेंज फर वाली कैट को अपने हाथों में लेकर वो चिल्लाया। दिस शोज दैट द ऑथर एंड द कैट आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। इससे सिद्ध होता है कि ऑथर और वो कैट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। द कैट रैन एंड ड्यू टू fear of fire, the cat ran a mile away from that place where their house caught fire. जहाँ उनके घर को आग लगी वहाँ से लगभग 1 मील दूर, यानी 1.5 किलोमीटर दूर वो कैट चली गई थी। एंड अ वुमेन ब्रिंग्स दैट कैट बैक डोटिंग बाई हार्ड अटेम्प्ट। और एक औरत जो है उस कैट को वापस ले आती है बहुत मेहनत करके। क्यों? बिकॉज वट एवर द फोन नंबर विच वॉज देयर ऑन द कॉलर, दैट कॉलर perhaps burnt into that fire and perhaps damaged due to some reason। वो कॉलर जो है जिसके ऊपर फ़ोन नंबर लिखा था वो क्या नाम है, शायद जल गया या कहीं मिसप्लेस हो गया, जिसके कारण जो है अब उस औरत को जिसने वो बिल्ली मिली थी, वो कैट मिली थी, उसके पास ना तो कोई फ़ोन नंबर था और ना ही वो ये जानते थे कि ये कैट किसकी है। वो पूछती पूछती जो है ऑथर के पास पहुंची थी। तो क्या नाम है, वो औरत जो है उस कैट को वापस ले आती है बहुत मेहनत करके। Question 5. What action of the schoolmate changed the author understanding of life and people and comfort his
him emotionally. कौन सा काम जो है स्कूलमेट का वो ऑथर की जो समझ है लाइफ के प्रति और लोगों की, और वो कैसे बदल जाती है। या कैसे स्कूलमेट जो है वो अपने कामों से कैसे ऑथर की जो समझ है लाइफ और लोगों के प्रति वो कैसे बदल जाती है। हाउ डज हिज लोनलीनेस वेनिश, उसका जो अकेलापन है ऑथर का वो कैसे ख़त्म हो जाता है। एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, और कैसे वो जीवन में पार्टिसिपेट जो करता है। हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, जीवन में वो कैसे शुरू कर देता है पार्टिसिपेट करना। द स्कूल मेट्स, नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द स्कूल मेट्स ब्रॉट अप स्कूल supplies. Now author had lost everything, and due to that reason, when his schoolmate came to know that he didn't have anything at that time, they brought up school supply in form of notebook, or we can say other stationery items, different kind of clothes in form of jeans, tops, and other shirts, jackets. So many things were taken by those classmates, by those schoolmates for him. They gave too much comfort to him by inviting him at their residence. अपने निवास पर ऑथर को बुलाकर जो है उन्होंने ऑथर को बहुत ज़्यादा कंफर्ट पहुंचाया, बहुत ज़्यादा उसके मन में शांति पैदा की, विश्वास पैदा किया, आरामदायक स्थिति में, सहज स्थिति में उसको लेकर आए। एंड दीज एक्शन of the schoolmate changed the author understanding of life and people and comfort him emotionally. और ये जो एफर्ट हैं ये स्कूलमेट के एफर्ट इन्होंने ऑथर की जो समझ थी लाइफ और लोगों के प्रति उसको बदल दिया, और इन एक्शन ने उनको भावनात्मक रूप से, इमोशनली मीन भावनात्मक रूप से उसको पूरा आराम दिया, आराम पहुंचाया। किसको? ऑथर को। एंड विद दिस he could be able to make new mates, new schoolmates, classmates, और इस तरह से वो अपने नए नए क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स बना पाया। एंड ड्यू टू दैट रीजन वट एवर द लोननेस ही हैड इन हिज माइंड दैट वेनिस्ड, जो अकेलापन उसके दिमाग में था, नए नए दोस्त बनाने के बाद वो अकेलापन उसने गायब कर लिया। एंड स्टार्टेड टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद अदर पीपल, और उसने ये भी सीख लिया कि वो अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर करे, और उसने शेयर करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई कैट वाज बैक एंड सो वाज आई। इसका मतलब क्या है कि मेरी कैट जो है वो वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया। हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या ऑथर कहीं गया था। वाई डज ही से दैट ही इज ऑल्सो बैक, वो ऐसा क्यों कहता है कि वो भी वापस आ गया है। तो इसका मतलब क्या है पहले वो देखिए। इट मीन्स दैट ऑथर हैज़ फाउंड हिज कैट बैक एंड ही ऑल्सो केम आउट फ्रॉम द फीलिंग ऑफ अ ग्रेट डैमेज। वो इसलिए कहता है कि
उसने ऑथर ने जो है जैसे ही अपनी कैट वापस मिली तो उस कैट को वापस पाने के बाद he started to think that whatever the feeling of loss he had in his mind, whatever the feeling of sorrow due to loss of all the property which was there in their home, which caught fire, now she had जो लॉस होने के बाद सोरो की दुख की भावना उसके दिमाग में घर कर गई थी। ऑथर जो है अपनी कैट को पाकर उस सोरो से बाहर आया, इसलिए वो कहता है कि मेरी कैट वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया। वो वापस कहाँ से आया? वो वापस दुख के संसार से बाहर निकल कर आया। वट एवर द फीलिंग ऑफ सोरो इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, ही केम आउट फ्रॉम दैट फीलिंग ऑफ सोरो व्हेन ही फाउंड हिज कैट बैक। जब उसने अपनी बिल्ली को वापस पाया तो उसको पाकर जो उसके वो खोया था दुख की भावना में, उस दुख की भावना से बाहर निकल कर आया बिल्ली को पाते ही। He had passed away through a great tragedy, वो काफ़ी बड़ी ट्रेजिडी से गुजरा था। कौन? ऑथर। एंड he finds his lovely cat back, and और ट्रेजिडी क्या थी? लॉस ऑफ ऑल द थिंग्स इन फॉर्म ऑफ होम, in form of clothes, in form of shoes, in form of books, in form of stationery items। ये इतनी चीज़ों का लॉस उसे झेलना पड़ा था घर को आग लगते ही। और जो व्यक्ति इतनी चीज़ों का लॉस झेलता है वो बहुत ही कठिनाई में होता है, बहुत ही दुख की घड़ी में होता है। तो जैसे ही उसको कैट वापस मिली तो वो इन सब जो लॉस थे इनसे बाहर आया। एंड ही फाइंड हिज लवली कैट बैक एंड ही कम आउट फ्रॉम द फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी। और इस लाइन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन एज सुन एज ही फाइंड हिज लवली कैट बैक, जैसे उसने अपनी प्यारी पालतू कैट को वापस पाया, देन he automatically comes out from the feeling of loss and tragedy। तो जो हानि की भावना और दुर्घटना की भावना जो उसके दिल में समाई हुई थी, उस भावना से बाहर वो निकल आता है जैसे वो अपनी कैट को वापस पाता है। सो ही सेज दैट, सो ड्यू टू दैट रीजन द ऑथर सेज दैट माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। इसलिए ऑथर कहता है कि मेरी कैट वापस आ गई है और कैट वापस आते ही मैं भी वापस आ गया हूँ अपने दुख की भावना से, अपनी समस्याओं से बाहर निकल आया हूँ। So these were the question answer which were discussed. You will write down and learn these question answer. Okay, thank you.